एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, ये कहना है मुख्यमंत्री का। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरियां दी हैं। प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 51 दिन काम करने का मौका मिला है। 51 दिन में 126 फैसले किए गए हैं। 10 दिनों में 1.45 लाख युवाओं को नौकरियां दी, यानी कि 1,45,000 युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस ने हर जगह झूठ बोलने का काम किया। एक तरफ जहां पर अपनी उपलब्धियां गिनाते नजर आए नायब सिंह सैनी, तो वहीं विपक्ष पर जोरदार तरीके से बरसे। कहा कांग्रेस ने हमेशा से झूठ बोलने का काम किया है। कांग्रेस ने पर्ची खर्ची से रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी। तो कांग्रेस के स्क्रिप्ट दिल्ली से राहुल गांधी लिखते हैं, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार में जितने काम किए गए हैं वो कांग्रेस ने कभी नहीं। फोनलाइन पर शिखा शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट्स के साथ। शिखा, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के फैसले, कामों के बारे में भी गिनवाया, रोजगार कितना दिया गया वो भी गिनवाया, एक हिसाब रखा और साथ ही साथ विपक्ष पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधते नजर आए कि ये तो दिल्ली से ऑपरेट किए जाते हैं। राहुल गांधी स्क्रिप्ट लिखते हैं, यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात करते हैं। हमने अपना जितने महीने कार्यकाल जो रहा उसको लेकर एक ब्यौरा जो है वो जनता को दिया कि उनके हित में वो कौन से काम जो करने चाहिए तो उनके द्वारा किए गए, क्योंकि एक बहुत ही छोटा कार्यकाल उनको मिला है, मौका मिला है उनको काम करने का। वो वही चाहते हैं कि एक मौका उन्हें जो है दोबारा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह कि जब उनको सीएम बनाया गया था तो लगातार उनके ऊपर एक जो इल्जाम लग रहा था कि वो एक सीएम का सिर्फ एक नाम है पर सरकार जो है कोई और चला रहा है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जो है वही सारे फैसले देते हैं, वही सारे काम करते हैं, बस जो चेहरा जो है वो नायब सिंह सैनी को बना रखा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को हटाने के लिए भी वो चाहते हैं कि लगातार एक मौका जो है उन्हें और दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस सरकार अलग अलग मुद्दे जो है वो उठाती रहती है और सीएम जो है हर एक सवाल का जवाब जो है वो देते हैं। पर कुछ दिनों पहले सीएम ने कांग्रेस से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, पर कांग्रेस के द्वारा उस सवाल का एक भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं वहां भी उन्हें एक मौका मिल गया कांग्रेस को पकड़ने के लिए। और जो कहा गया कि कांग्रेस की सरकार जो है दिल्ली से होती है, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई देखा, हम सब ने देखा कि कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बटी हुई है। इसका एक रीजन था किरण चौधरी ने जब कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने ये कहा था कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस के दो हिस्से हो चुके हैं। और इस समय हम भी देख रहे हैं कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का एक अलग ग्रुप चलता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग ग्रुप जो है वो चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं और इस बात से कांग्रेस का हाईकमान बहुत अच्छे से वाकिफ है कि कांग्रेस जो है अगर अंतरीय जो गुटबाजी चल रही है उसका असर जो है वो विधानसभा चुनाव पे जरूर पड़ेगा। और इसका असर जो है मौका जो है हर कोई उठाने में लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेजेपी हो, इनेलो हो, बाकी सरकारें हो। तो हर कोई जान रहा है कि इस समय ये गुटबाजी जो है चल रही है और इसी को खुल के जनता के सामने लाने के लिए आज सीएम ने सारी बातें जो है वो बोली। बिल्कुल शिखा, अब चुनाव सर पर है, चुनाव अब हरियाणा के दहलीज पर खड़ा है और साथ ही साथ अब जनता बटन दबाने का काम करेगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष को घेरने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बखूबी किया जा रहा है। और ये आज भी नजर आया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई शिखा, और ज्यादा ताजुब जब हुआ जब 2 रुपए का चेक दिखाया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये 2 रुपए का चेक, इसी तरीके के तमाम चेक्स किसानों को दिए जाते थे कांग्रेस के राज में। 2 रुपए का चेक दिखाया कि इस तरीके के चेक जो है कांग्रेस देती थी और कांग्रेस कहती है कि हमने किसानों के लिए बेहद काम किए हैं। इससे लेकर एक और घेराव यहां पर मुख्यमंत्री ने देखने को मिला बड़े मुखर तरीके से। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि लगातार इसे सीएम का कहना नहीं है और ऐसी बहुत सी आम जनता भी है जो ये कहती हुई आई है कि जब कांग्रेस की सरकार में मुआवजा मिलता था वो 2-3 में मुआवजा मिला करता था, पर जब से बीजेपी की सरकार आई है हमें जो एक्चुअल मुआवजा जो मिलना चाहिए वो हमको निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीएम ने जो दिखाया वो जनता की कही हुई बातें ही जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने रखी है। पर सबसे बड़ी बात है कि ये बात एक बार राजीव गांधी ने भी मानी थी कि हम ऊपर से भेजते 1 रुपया है पर नीचे पहुंचते पहुंचते वो 54 पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एक टाइम में राजीव गांधी ने बात कही थी वो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री ने बतौर प्रूफ जो है वो मीडिया के सामने रखी है। पर मीडिया के सामने जिस तरह से कांग्रेस को घेरा, कहीं ना कहीं वो अपना विपक्ष अपना काम कर रहे थे। अगर कांग्रेस होती शायद वो भी बीजेपी को घेरने का काम करती, तो हर पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को घेरने का काम करती है। पर जिस सबूत के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वो प्रूफ मीडिया के सामने रखे
यह जनता के सामने रखे। वो ये दिखा रहा है कि अगर वो प्रूफ लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास उन प्रूफों का दम है। अगर कल को वो साबित भी करने पड़े तो सीएम जो है वो उसे बैकफुट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा शर्मा, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 51 दिन का मौका मिला काम करने का, उसमें जो जो यहाँ पर बड़े फैसले किए गए, 126 फैसले किए, वो भी जनता के सामने रखे और कितना रोजगार हमने देने का काम किया और कांग्रेस पर जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया। हमारी सरकार ने 12 मार्च को शर्त लिया, 12 मार्च से 4 अक्टूबर तक टोटल 182 दिन बनते हैं। 4 अक्टूबर को क्योंकि वोटिंग है, रिजल्ट है, 182 दिन बनते हैं। 182 दिनों में लगभग 128 दिन आचार संहिता के निकले हैं। मुझे कुल 51 दिन काम करने का मौका मिला है। 51 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के हित में नॉन स्टॉप 126 निर्णय हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने लिए, जिसका लाभ तुरंत प्रदेश के लोगों को उसका मिला है। हमने जो भी निर्णय किया है उस निर्णय को कैबिनेट में ला करके ऑर्डिनेंस लेकर के आए और प्रदेश के लोगों को उसका गति से लाभ मिले, इसको लेकर के हमारी सरकार ने काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष, और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मेरे कहावत याद है, क्योंकि ये चिट्ठा भी काफी है और ये बहुत थोड़ा लेके आया हूं, परंतु फिर भी काफी हो गया। पता नहीं आप कितना लंबा इसको सुनने का मादा रखेंगे। कभी आप लग जाए कहने भी नहीं भाई ये तो काफी लंबा हो गया, अभी आप इसको छोटा करें। एक कहावत आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं जब मंत्री था पिछली सरकार में, तो खबर है चरखी दादरी से, जहां पर पीट कर एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई है। दूसरी मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि इलाज उनका लगातार जारी है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने सभी को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवासी मजदूर की हत्या पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान समन अब दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चरखी दादरी की घटना बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तनाव को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। टिकट वितरण से पहले बीजेपी में खलबली मची है, जहां दक्षिण हरियाणा में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। 5 सीटों पर टिकट के लिए अब राव इंद्रजीत सिंह अड़ चुके हैं। सूत्र कहते हैं अपने चहेतों को टिकट दिलाना चाहते हैं राव इंद्रजीत सिंह, रेवाड़ी, कसोली और साथ ही बताया जा रहा है कि पटौदी, बावल और अटेली को लेकर यहां पर राव इंद्रजीत सिंह अड़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी से अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब घमासान मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं राव के चहेते, ये कहना है सूत्रों का। तो अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाहते हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो 5 सीटों पर टिकट के लिए अड़े हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अपने चहेतों को यहां पर टिकट दिलवाना चाहते हैं, ये कहना है हमारे सूत्रों का। रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, बावल और अटेली ये विधानसभा सीटें हैं जहां पर घमासान मचा है।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब रैली शुक्रवार को सोनीपत के गन्नौर में पहुंची और इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधन में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा से जब हरियाणा की जनता उनके कार्यकाल के 10 साल के हिसाब को मांग रही है तो कोई जवाब उनके सामने नहीं है। जनता को कोई यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा है। अब हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। अब विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ही भाजपा का हिसाब करेगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। पोर्टल ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि इन सरकार में अब किसानों खिलाड़ियों का अपमान किया गया है। गरीबों को राशन कार्ड जो दिए गए थे उन्हें काट दिया गया है। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है। इसके फलस्वरूप युवा नशे की ओर बढ़े हैं। विकास में देश में नंबर 1 था। आज वो प्रदेश देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1 ऐसा प्रदेश बन गया हरियाणा। बेरोजगारी हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार बता रही है। नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा। घर घर में गांव गांव में नशा आ गया। नशे में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। अपराध में, क्राइम में, अपराध दर में, क्राइम रेट में हम नहीं बता रहे। भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी का देश में सबसे ज्यादा अपराध दर पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे, सबसे ज्यादा अपहरण के केसेस, दूसरे नंबर पे हत्या दर पूरे देश में। हरियाणा के अंदर रंगदारियों के आज अपराध में, बेरोजगारी में, नशे में वो कर्जा बढ़कर 4 लाख करोड़ का पहुंचा दिया। भाई देखो, और ये आपको विश्वास दिलाते हैं, सही बात है। अगर आपने रुखाल रख ली, ये 40, मैंने जैसे कहा ना भाई 10,000 मीटर की दौड़ थी, आखिरी 40-50 मीटर रह रहे हैं। इन 40-50 मीटर में आपने मेहनत करी। 1 महीने की बात है, 1 महीने की बात रह रही है, 1 महीने की बात रह रही है ना। 1 महीने में आप सबको से लगना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई अक्टूबर कौन सी तारीख का चुनाव है भाई? 1 नतीजा कौन सी तारीख का आएगा? और मैं विश्वास दिलाता हूं अक्टूबर 4 और बीजेपी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो मेरा खुला निमंत्रण है, बेहतर काम करने वाली सरकार बनाएंगे। ये कहना है डॉक्टर सुशील गुप्ता का। जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनका बयान सामने आया। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो मेरा खुला निमंत्रण, बेहतर काम करने वाली सरकार बनाएंगे। तो गठबंधन बनाने के लिए अब खुले तौर पे बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो सभी को निमंत्रण दे दिया है और साथ ही ये कहा है कि एक अच्छे काम करने वाली, बेहतर काम करने वाली सरकार का निर्माण किया जाएगा। जल्द ही प्रत्याशियों की सूची भी जारी होगी। ये कहना है डॉक्टर सुशील गुप्ता का। जो अरविंद केजरीवाल की नीतियों में विश्वास रखते हैं, आम आदमी पार्टी आपको खुला निमंत्रण। बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी, कांग्रेस, इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खुला आमंत्रण देता हूं कि जो इनकी व्यवस्थाओं से दुखी हो चुके हैं, जो अरविंद केजरीवाल की नीतियों में विश्वास रखते हैं, आम आदमी पार्टी आपको खुला निमंत्रण देती है। आप आइए और हम सब मिलकर हरियाणा को बदलेंगे। हरियाणा के अंदर दिल्ली से बेहतर काम करने वाली सरकार बनाएंगे। हरियाणा के अंदर पंजाब से बेहतर काम करने वाली सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने बताया कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी कर रही है। बहुत जल्द हम अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर देंगे। एक बार फिर मैं पूरे हरियाणा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, पूरे हरियाणा की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जब से हरियाणा बना है और जब से देश आज़ाद हुआ है, हरियाणा के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब को मौका दिया है। अब की बार
हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को मौका दें। तो खबर करनाल से है, जहां पर डीजीपी कपूर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी यहां पर की गई है। चुनाव आयोग के साथ बैठक हो चुकी है। गृह मंत्रालय से सुरक्षा बलों के लिए 225 कंपनियां मांगी गई थी, जिनमें से 70 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। चुनाव के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी नाकेबंदी शुरू कर दी गई है और साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीम सक्रिय कर दी गई हैं। कई विभागों के साथ टीम गठित करके नशा और अवैध हथियार पकड़ने का काम भी लगातार किया जा रहा है। 704 महिला पुलिसकर्मी हमारे प्रोबेशनर डीएसपीज और सब इंस्पेक्टर्स आज उन्होंने पास आउट किया और डीजी एनआईए इस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में आए। तो इसके साथ ही हमारे करीब 4,500 नए जवान उन्होंने पिछले 1.5 महीने में हरियाणा पुलिस में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके उन्होंने रेगुलर सर्विस को ज्वाइन किया है। इससे हमें बल मिलेगा और आने वाले चुनावों में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी बढ़ कर के हम बेहतर काम कर पाएंगे। साइबर क्राइम को लेकर नई कुछ तकनीक? साइबर क्राइम में जो पिछले साल सितंबर महीने तक हम 25वें स्थान पर थे पैसे ब्लॉक करने में, और उस पर काफ़ी बड़ी हमने एक योजना बनाई, उसके तहत काम किया और दिसंबर में बढ़ के दर 18% हुई, फरवरी में 27 और जुलाई महीने में 36% पर हम आए। यानी 36% जो ठगा गया पैसा था उसको ब्लॉक कराने में हम कामयाब रहे। और साथ ही इस साल में ही 1 जनवरी 24 से लेकर अब तक 2660 साइबर अपराधी हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किए और इनमें करीब 1850 ऐसे लोग हैं जो राज्य से बाहर के हैं। तो प्रतिदिन हम 12 साइबर अपराधियों को औसतन गिरफ्तार करते हैं और ये दर हमारी बढ़ रही है और जुलाई माह में ये 16 अपराधी प्रतिदिन थी। डिजिटल स्कैम ज़्यादा चल रहा है और उसमें 29 अगस्त को देर रात पटियाला बैंक कॉलोनी कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो वहां अब तक 3 बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर एक दुकानदार से लूट की थी और साथ ही जाते हुए आरोपियों ने हवाई फायर भी किया था। इसके बाद से लगातार कुरुक्षेत्र पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए यहां पर लगी हुई थी। कुरुक्षेत्र CIA 2 टीम ने 24 घंटे में ही तीनों आरोपियों को पीपली बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी, कल करीब 9 बजे एक करियाना की दुकान पे बर्मा चौक के पास एक वारदात हुई थी। दुकानदार का नाम सुरेश कुमार है। तो जब ये अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, इसने बताया कि 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए। तीनों ने अपने मुंह बांधे हुए थे और एकदम इसकी दुकान के अंदर घुस गए और इसको पैसे की डिमांड करी देसी कट्टा दिखा के गन पॉइंट पे। इसने पहले पैसे देने से मना किया। इसकी दुकान में भी 2-3 लड़के और मौजूद थे और उन्होंने इससे कट्टा छीनने की भी कोशिश करी, लेकिन इनसे वो कट्टा नहीं छीन पाए और इन द मीन टाइम उसने अपना गल्ला खोल दिया और गल्ले में से ये 12-13 हजार रुपए छीन के लड़के उसी मोटरसाइकिल पे भाग गए। और क्योंकि जैसे वो 3-4 तो दुकान में थे आसपास, उन्होंने शोर मचाया और लोग आने लगे। तो जाते हुए इन्होंने उसी देसी कट्टे से फायर किया ताकि लोग उनका पीछा न कर सके और ये तीनों मौका से भाग गए थे। और इसके साथ ही इन्हीं 3 लड़कों ने एक और वारदात की थी। पटियाला बैंक कॉलोनी में एक होटल है पटियाला के नाम से, उस होटल में भी जाके इन्होंने एक वारदात करी थी। इसी तरीके से गन पॉइंट पे वो गए कि 1 लाख रुपए दे। उसने मना किया कि 1 लाख रुपए इस टाइम नहीं है। तो उसने फिर कहा कि आज 10,000 दे दे, बाकी फिर दे देना। तो लेकिन वो मौका देख के होटल वाला वहां से भाग गया। ये तीनों लड़के, उसके भी CCTV जब हमने चेक किए तो ये तीनों सेम मोटरसाइकिल पे उसमें तीनों लड़के थे। जी, कल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है चरखी दादरी से, जहां पर पीट कर प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे मजदूर को बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो वहीं अब कोर्ट ने सभी को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो यहाँ पर प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है। उसके बाद जो आरोपी हैं
उनको पुलिस हिरासत में भेजा गया। पीट पीट कर यहाँ पर एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। आप अंदाज़ा लगाइए, पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई। उसके बाद हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पीट पीट कर एक प्रवासी मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। विनीत कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, फिलहाल क्या कुछ पूरा है मामला था, अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल बसंत, देखिए जो मामला है चरखी दादरी के रडवा कस्बे का है, जिसमें 27 अगस्त को 2 प्रवासी मजदूरों को बुरी तरह से पीटा गया था। उसमें से एक प्रवासी मजदूर की जो हत्या हो गई थी, जिसकी पहचान जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले के व्यक्ति के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में 5 अभ्यस्त और 2 अभ्यस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनको गिरफ्तार कर रिमांड कर जेल पर भेज दिया है। और अगली अपडेट इसमें ये है कि जो व्यक्ति था उसको लेके उसके गांव में, उसके कस्बे में फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बताया जा रहा है कि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, उसे लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? बताया जा रहा है कि क्या मृतक का ही वो कोई रिश्तेदार था या परिचित था? ये देखिए, ये मृतक का कोई रिश्तेदार परिचित नहीं था, बल्कि ये जो कूड़ा बीनने का काम करते थे, एक साथ ये लोग कूड़ा बीनने का काम करते थे। जो मृतक है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, जबकि जो इसके साथ है, जिसकी पिटाई हुई है, वो आसाम का रहने वाला था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।